नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक की बात। सक्षमता परीक्षा 2024 के फॉर्म को भरा जा रहा है और लगभग 2 दिन निकल चुके हैं। आप सभी फॉर्म भरने की तैयारी में होंगे और कुछ लोग फॉर्म आज ही हो सकता है कुछ दिन बाद भरें। तो यदि आप फॉर्म भरने जा रहे हैं या साइबर कैफ़े में जा रहे हैं या खुद से भर रहे हैं, तो फॉर्म भरने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ डाटा, चूँकि मैंने डॉक्यूमेंट्स और डाटा को अलग-अलग क्यों रखा है, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखना है अपने पास, जो उसमें लगेगा, और कुछ आंकड़े भी आपको उसमें रखने हैं जो फ़िल करते इसमें वो लगेंगे। तो आइए जानते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को और आंकड़ों को कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या-क्या आंकड़े हमें फॉर्म भरते समय लगेंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं, और यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर अच्छा लगे, अगर लाभान्वित हो आप इससे, तो दूसरे के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी चर्चा करूंगा, ये स्कैन कॉपी होनी चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसका साइज जो हो 1 MB से नीचे तक होना चाहिए, यानी 1 MB तक चल जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको पीडीएफ में स्कैन करके रखने हैं या ले जाने हैं या कराने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, नियोजन लेटर, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट। अब देखिए, यदि आप पंचायत शिक्षक हैं तो आपको मैट्रिक और इंटर तो अनिवार्य है, वो करना ही करना है। यदि आप 12th के शिक्षक हैं तो सब सारी चीज़ें तो चाहिए ही, ग्रेजुएशन का चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के चाहिए। लेकिन अगर पंचायत शिक्षक हैं आप, 1 से 5 के शिक्षक हैं, तो उसकी जो अर्हता होती है वो आपको मैट्रिक और इंटरमीडिएट की होती है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन अनिवार्य और मैंडेटरी इन दोनों को डालना अवश्य है, और ये आवश्यक भी है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आप ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, आपको 6 से लेके अगर 12 तक के शिक्षक हैं तो, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर 11-12 के शिक्षक हैं तो, ट्रेनिंग डिटेल्स में आपको सर्टिफिकेट में डिटेल की चर्चा आगे करेंगे। ट्रेनिंग में डीएलएड, बीएड, डीपीई और बीपीएड, बीपीएड जो शारीरिक शिक्षकों के लिए है, तो इसका सर्टिफिकेट आपको स्कैन होना चाहिए। उसके बाद बी टेट, सी टेट, एस टेट, दक्षता जो भी आपके लिए हो। अगर बी टेट वाले हों, आप टेट वाले हों तो बी टेट का लेके जाइएगा, सी टेट वाले हो तो सी टेट के लिए ले जाइएगा, एस टेट वाले हैं या 9 to 12 वाले हो तो आप अपना 9 to 10 वाला लेके जाइएगा, 11-12 का अलग लेके जाइएगा। दक्षता, जिसके पास ये सारी चीज़ें नहीं हो तो उनके पास, अगर वो पूर्व टेट से पूर्व नियोजित हो, तो वो अपना दक्षता का प्रमाण पत्र का स्कैन कॉपी रखेंगे। ये तो बात हो गई सारी की सारी स्कैन कॉपी की, ये सब की सब स्कैन कॉपी की बात हो गई। इसका आपको स्कैन करना है, और ये सब के सब स्कैन किस में होंगे? पीडीएफ में। और ये पीडीएफ में होंगे, और आपको कितने तक होंगे? ये 1 MB तक आपको ये स्कैन होंगे। क्लियर है? अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए, यही डॉक्यूमेंट है, सेल्फ फोटो, अपना फोटोग्राफ। ये 20 KB से ले 100 KB के साइज में होगा आपको, और इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा 3.5 cm से बाई 4.5 cm। क्लियर है ना? चलिए, उसके बाद आपका सिग्नेचर, ये आपका 10 KB से 50 KB के बीच तक होना चाहिए। तो ये आपको ऊपर वाले सारी चीज़ें तो ये डॉक्यूमेंट्स ही थी जो आपको लगेगी। आइए देखते हैं अब आंकड़े क्या क्या आपको अपने पास रखने हैं जो वहाँ फिल होगा। आंकड़ा में आपका सबसे पहले तो आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, स्कूल का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा एड्रेस जिसमें आपको पिन नंबर भी रखना है, आधार का नंबर, यू डैश नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद आपको अपना नियोजन लेटर नंबर, जो नियोजन पत्र होगा, नियोजन का पत्र नंबर, जिस दिन नियोजन हुआ था उसका डेट, ये सब रखना है ताकि उसमें भरा जाना है। नियोजन यूनिट का नाम यानी नियोजन इकाई का नाम। अब देखिए सर्टिफिकेट डिटेल, अगर जिसका सर्टिफिकेट आपको लगना है, अनिवार्य है, वांछनीय है, उसका क्या क्या डिटेल आपको अपने पास कॉपी पेन पे लिख के अलग से रखना है ताकि उसको भरना है वहाँ। आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम, मैट्रिक होगा तो बोर्ड होगा, अगर ग्रेजुएशन का होगा तो वहाँ यूनिवर्सिटी होगा, 11-12 का होगा तो बोर्ड होगा। कुछ लोग बहुत पहले जो हुए होंगे वो, उनका इंटरमीडिएट क्या होगा? काउंसिल होगा। अब देखिए, उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी का तो नाम हो ही गया। उसके बाद आपको क्या करना है? स्कूल और कॉलेज का नाम है। उसके बाद पासिंग ईयर, जिस साल में आपने पास किया वो आपको वहाँ भरा जाएगा, तो वो आपके पास डिटेल होना चाहिए।
कितने मार्क्स का, यानी फुल मार्क्स, यानी कितने मार्क्स की परीक्षा हुई थी, वो जिसका सर्टिफिकेट डाला जा रहा है, यानी मैट्रिक का है तो मैट्रिक का, इंटर का है तो इंटर का, ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन का, सब में सारे में डिटेल लगेंगी। तो सबका आपको लिख के रखना है। आपको हो गया पासिंग ईयर, हो गया फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन यानी जितना आपने प्राप्त किया था, यानी प्राप्तांक, डिवीजन कौन से डिवीजन से आपने पास किया था, उसके बाद है परसेंटेज, कितना परसेंटेज आपको उसमें आया था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं। अब देखिए उसके बाद है आपको ये बी टेट, सी टेट और एस टेट और दक्षता सर्टिफिकेट, इसमें ये पूछेगा, उसकी डिटेल भी वो पूछेगा। वो कहेगा ईयर ऑफ टेस्ट, किस साल ये टेस्ट हुआ था, सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है। उसके बाद उसमें पूछता है क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, तो उसकी डाटा तो रखने की जरूरत है नहीं। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। कुल यही सारी चीज़ें आपको डिटेल लेके और तब फॉर्म भरने बैठना है, या फॉर्म भरने अगर जा रहे हैं तो लेके जाइएगा, क्योंकि साइबर कैफे वाला आपसे ये सारी चीज़ें मांगेगा। तो अच्छा है कि हम सारी तैयारी पूर्व से कर लें और तब फॉर्म भरने बैठें या फॉर्म भरने जाएं। अच्छा है, आशा है आपको ये चीज़ें अच्छा लगा होगा, इससे आपको लाभ होगा। अपन पर ध्यान रखिए। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो मेरे साथ जरूर जुड़िए, आपका साथ बहुत आवश्यक है। आप साथ रहिएगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।